एवरीवन, मैं हूँ कोमल सिंह एंड कोमल लाइफ स्टाइल में आपका वेलकम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। पहले तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी और सुबह के बज रहे हैं 8। तो मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं अपने बांदा जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इस वजह से मैंने बहुत हल्की साड़ी वेयर की हुई थी और मैंने यहाँ पे कड़े पहने हुए थे, बहुत ज़्यादा चूड़ी वगैरह नहीं पहनी और निकल चुकी थी मैं घर से बाहर। तो घर से बाहर निकलने के बाद हम गाड़ी में बैठ गए और निकल चुके थे हम बांदा के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं शूट करते हुए जा रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी बारिश, जिस वजह से बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ था और इतना अच्छा भी लग रहा था और ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था। तो हम लोगों ने तो एसी नहीं चलाया था क्योंकि बाहर की हवा जो थी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फुल एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आई। फिर बीच में बारिश भी होने लग गई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हुई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम पहुंच गए थे हाईवे और क्रॉस कर चुके थे हम कानपुर और बस पहुंचने वाले थे हम बांदा के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो पीछे बैठी हुई थी, ये लोग आगे बैठे हुए थे और हर तरीके के यहाँ पे मुझे पेड़ देखने मिला, खेत देखने मिला, जहाँ पे इतने अच्छे इतने सारे आम लगे हुए थे। सच ही बताऊँ, इतना मन कर रहा था कि मैं खेत में जाके आम तोड़ के लेके आऊँ, लेकिन ऐसा किसी के खेत पे नहीं जाते हैं तो मैं नहीं गई और मैं हो चुकी थी बहुत ज़्यादा बोर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे हो गई थी बोर। कंटिन्यू कार चली क्योंकि हम लोग ने कहीं स्टॉप नहीं किया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हम सोचे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट बांदा में ही रुकेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और हम लोग पहुँच गए थे फाइनली बांदा। बांदा के अंदर चल रहे थे लेकिन थोड़ा दूर था, मेरा घर बहुत दूर था। तो हम लोग अभी चले जा रहे थे और फिर सोचा कि ब्लॉग बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनसे बोला कि थोड़ा सा ब्लॉग ही शूट कर लो, तो फिर इन्होंने पकड़ के फाइनली थोड़ा सा ब्लॉग बनाया मेरा, क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है वीडियोस वगैरह बनाने का और ना ही इनको समझ है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पे इनसे थोड़ा सा शूट करा ली थी और यहाँ पे एंजॉय करते हुए खाते पीते हैं मैं यहाँ से जा रही थी क्योंकि हम लोग ने पहले ही कानपुर में ही सामान ले लिया था और हाईवे में हम पहुँच चुके थे, बांदा के हाईवे में। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि भीड़ नहीं थी हाईवे में और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर डायरेक्ट हम लोग जब पहुँच गए थे तो आप लोग देखिए शाम होने लगी थी, 2 से 3 बज रहे थे क्योंकि हम लोग एक जगह बस रुकने वाले थे, रुके थे और बस थोड़ा सा खाने का सामान लिया था और फिर हम लोग निकल गए थे। और हम लोग ना कहीं पे रुक कर ढाबे वगैरह में खाया नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बस सामान लिया और हम फाइनली पहुंच गए थे बांदा और घोड़े चौराहे पे। तो ये घोड़े चौराहे का ये यहाँ पे हाईवे है। तो यहाँ से हम लोग पहुँच गए घर और घर का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और फिर वहाँ से हम लोग गए थे मंदिर गए, दर्शन किया, पंडित जी ने हमारी पूजा कराई और फिर उसके बाद हम लोग ने पूजा करने के बाद अपने घर जाके और वापस रिटर्न हो गए हम लोग कानपुर के लिए। क्योंकि मैं वो आपको बताऊँगी कि मैं बांदा किस लिए गई थी, किस काम से गई थी, तो वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग वापस कानपुर के लिए भी निकल आए थे क्योंकि हम लोग बांदा गए और 1 या 2 घंटे के लिए रुके थे मेरे घर पे और वहाँ से हम लोग रिटर्न हो गए थे तुरंत ही, क्योंकि हम लोग को वापस से कानपुर भी पहुँचना था, मुझे रुकना नहीं था वहाँ पे और बहुत अर्जेंट काम पड़ गया था, इस वजह से मुझे बांदा आना पड़ा। और 2 से 3 घंटा मैं रुकी और फिर इसके बाद हम लोग ढाबा में रुके और ढाबा में रुकने के बाद आराम से समोसा वगैरह और खाया और खाने के बाद हम लोग वापस अपने घर में आ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।